हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्नों को शामिल किए हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने रहा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 12वें के दाएं 7वां अक्षर कौन सा आता है दोस्तों, पूछा गया है। ये दोस्तों पहले बोला गया है, जैसे ABCD हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं दोस्तों, ABC, और दोस्तों लिखते हैं XYZ तक। तो दोस्तों हमारा होता है क्या, इधर लेफ्ट होता है, यानी बायां इधर से होता है और दायां दोस्तों इधर से होता है। अब दोस्तों बोला गया है लेफ्ट साइड से, यानी बाएं ओर से दोस्तों 12वां, तो लेफ्ट साइड से दोस्तों कितना बोला गया, 12। फिर दोस्तों क्या बोला गया है, के दाएं 7वां, यानी राइट उसके 7वां। जब दोस्तों दोनों बायां और दायां अलग अलग साइड दी हुई हो, या कि दायां और बायां, तब दोस्तों आपस में इन दोनों को जोड़ देते हैं। जो संख्याएं होती हैं दोस्तों, संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं। तो जैसे दोस्तों 12 है और यहाँ पे दोस्तों 7 है, तो 12 7 दोस्तों 19 हो जाएगा। और दोस्तों 19वां पद कहाँ से होगा दोस्तों, जो पहले बोला गया, पहले वो दोस्तों लेफ्ट हैंड बोला गया था, यानी बाईं ओर से। तो लेफ्ट हैंड दोस्तों 19वां निकाल लेंगे। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड से 19 कौन सा होता है, एस। जो एस होता है दोस्तों वह लेफ्ट हैंड से 19 होता है, यानी बाईं ओर से 19 होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा। निम्नलिखित में से विषम पद को पहचानिए। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से 3 किसी तरह से समान है, एक समान है, जबकि चौथा दोस्तों चारों में से 3 एक समान है, उनसे दोस्तों चौथा अलग तरीके से है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों पहले इनकी अब प्लेस वैल्यू देख लीजिए। जे की दोस्तों होती है 10 और की को दोस्तों होती है 17। तो दोस्तों जैसे 10 और 17 जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है, यानी दोस्तों यहाँ आपस में अपोजिट संख्याएं हैं। जे की अपोजिट दोस्तों क्यू है। ऐसे दोस्तों डी का देखिए, डी का 4 होता है और डब्ल्यू का दोस्तों 23 होता है। तो यहाँ भी दोस्तों इनका योग 27 आ गया, यानी दोस्तों यह भी अपोजिट संख्याएँ हैं। जिन दो अल्फ़ाबेट का दोस्तों योग 27 होता हुआ एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, यानी विपरीत होती हैं। ऐसे दोस्तों एल का होता है हमारे पास 12 और ओ का दोस्तों होता है 15। तो 12 15 हमारे यहाँ पे 27 निकल कर आया दोस्तों, तो यह भी अपोजिट है, यानी तीनों एक प्रकार से सेम है, इन दो तीनों के अपोजिट है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम आपको चेक करा देते हैं दोस्तों। आर होता है 18 पर और दोस्तों एस होता है 19 पर। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल मिला के 36 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल दिख रहा कि हमारा डी नंबर हो तो मैच नहीं कर रहा, बाकी तीनों एक तरह से सेम है, 1 2 3, और यह दोस्तों मैच, चौथा दोस्तों मैच नहीं कर रहा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका सामने अगला प्रश्न ये रहा। अनीता की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। तो बताइए कि प्रमोद का अनीता से क्या संबंध है। तो दोस्तों पहले तो आप यहाँ पे अनीता को बैठा लीजिए कि अनीता यहाँ पे कहीं बैठी हुई है। अनीता दोस्तों ये हो गई अनीता। अब दोस्तों अनीता के लिए इशारा करते हुए, मतलब अनीता की ओर इशारा कौन किया दोस्तों, मोहन। मोहन ने क्या कहा, उसके पिता, यानी दोस्तों इसके जो पिता होंगे, ये अनीता हो गई दोस्तों। अब अनीता के यहाँ पे पिताजी होंगे, तो ये पिता हो गए, अनीता के पिताजी हो गए। फादर लिख लीजिए यहाँ पे, तो आसानी होगी लिखने में। तो यहाँ पे इसके फादर हो गए अनीता के। इसके बाद दोस्तों बोल रहा है उसके पिता का एकमात्र पुत्र, मतलब उसके पिता का एक पुत्र है जो कि एकमात्र पुत्र है। संतान नहीं बोला दोस्तों, संतान होता तो यहाँ अनीता खुद हो जाती उसकी संतान, लेकिन यहाँ पे एकमात्र पुत्र की बात की गई दोस्तों। तो एकमात्र पुत्र दोस्तों, यह पुत्र है लेकिन एकमात्र पुत्र है। तो बोला गया है कि वो एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं, मतलब यह पुत्र जो है तो इसके पिता हैं। ये फादर है किसके दोस्तों, ये इशारा करते हुए मोहन ने बोला था, यानी मोहन के ये फादर हैं। तो मोहन के दोस्तों फादर हो गए। यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है दोस्तों वह मोहन का पिता है। अब देखिए एक बार आप समझ लीजिए, अनीता की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा उसके पिता, अनीता के दोस्तों अनीता हो गई, अनीता के पिताजी दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे अनीता के पिताजी हैं। अब इसके एकमात्र पुत्र दोस्तों, इसका एकमात्र पुत्र यहाँ पे आ जाएगा, ये एकमात्र पुत्र उसके हो गए यहाँ पे, और उसके एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। तो मेरे पिताजी हो गए, इधर से जाइए दोस्तों, मेरे पिता हो गए। अब पूछा गया दोस्तों कि बताइए प्रमोद का अनीता से क्या संबंध है। मतलब अनीता दोस्तों इसको क्या बोलेगी, तो अनीता और इसके पिता दोस्तों भाई बहन आपस में हो गए। यहाँ पे अनीता ये माइनस में हो गई और ये प्लस में हो गए।
तो ये बहन हो गई और ये भाई हो गए, तो वह दोस्तों उसका जब किसी लड़की के भाई का बेटा दोस्तों उसका भतीजा कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपके सामने है, सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न का, भतीजा इसका सही उत्तर होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपके सामने रहा, एक निश्चित कोड में GEAT को 5% $9 और FITM को 3 और डॉलर और 7 लिखा जाता है, तो उसी कोड में दोस्तों FAME को कैसे लिखा जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जी की जगह होगा दोस्तों 5 लिखा होगा, ई की जगह दोस्तों यहाँ पे हैश लिखा होगा, प्रतिशत लिखा होगा, ए की जगह 9 लिखा होगा, टी की जगह दोस्तों एस लिखा होगा। एस नहीं दोस्तों डॉलर है। अब ऐसे दोस्तों यहाँ पे देखिए टी की जगह दोस्तों डॉलर लिया गया है पहले में, तो यहाँ पे जो टी है इसके जगह भी दोस्तों आपको डॉलर दिख रहा है, मतलब सेम कंडीशन बनती जा रही है। और दोस्तों अगर कोई मैच करता हो यहाँ से तो कोई मैच नहीं करता, लेकिन यहीं से दोस्तों अब आपको बनाना है। अब दोस्तों जैसे पूछा गया एफ है AME, इन चारों के बारे में पूछा गया है कि इनका क्या क्या होगा। तो एफ के बारे में दोस्तों जैसे आप ऊपर देख लीजिए, एफ की कहाँ है, एफ की वैल्यू दोस्तों यहाँ से दी गई है 3, तो एफ की वैल्यू 3 लिखिए। जैसे दोस्तों आप 3 लिखते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन हट गया और ये ऑप्शन हट गया, क्योंकि एफ की वैल्यू दोस्तों 3 ही आएगी। अब दोस्तों ए की वैल्यू देख लीजिए, ए की वैल्यू दोस्तों हमको पहली क्वेश्चन से मिल रही है, ए की वैल्यू 9, तो ए की वैल्यू दोस्तों 9 आ जाएगी। अगला दोस्तों एम दूसरे क्वेश्चन से लास्ट में मिल रहा है यहाँ पे 7, तो दोस्तों 7 हो जाएगा। और अगला दोस्तों ई पहले क्वेश्चन मिल रहा है, यानी प्रतिशत यहाँ पे दोस्तों है, ई का मतलब है दोस्तों प्रतिशत, और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में ई हट गया है, तो यहाँ से आप ये बना लीजिए प्रतिशत दोस्तों यहाँ से बनेगा, आपको यहाँ प्रतिशत बनाना पड़ेगा। ई का कोड दोस्तों यहाँ प्रतिशत है, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ मिस्टेक हो गई है इसको कंप्लीट करते समय, तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत हो जाएगा, इसको आप प्रतिशत बना लीजिए। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों 3, 9, 7 और प्रतिशत हमारा इसका सही उत्तर निकल कर आ रहा, तो फिर इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी तब जाके सही होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लग रहा है और इनके जो हल करने के हमारे पास जो मेथड है ये आपको कैसे लग रही है, ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। अब दोस्तों आज की वीडियो का अगला प्रश्न आपके सामने रहा, कक्षा में राजू शीर्ष से 15वें स्थान पर, यानी दोस्तों जब ऊपर से राजू गिनते हैं तो ऊपर से राजू का स्थान दोस्तों 15 आता है, तथा नीचे से 21वें स्थान पर, अगर राजू गिर जाए नीचे से दोस्तों तब भी यह नीचे से 21वें स्थान पर आता है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया दोनों 15 + 21 इन दोनों को जोड़ लीजिए और -1 कर दीजिए दोस्तों। -1 दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि राजू को एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से 2 बार उसको गिना जाता है, इसलिए राजू एक ही छात्र है, इसलिए उसको 1 घटा देंगे वहाँ पे। तो जैसे दोस्तों 20 21 में घटाएंगे तो हमारे पास 20 निकल कर आएगा, और 20 15 दोस्तों जोड़ेंगे तो 35 हमारा उत्तर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों हमारे वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न था, तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और दोस्तों आप हमारे वीडियो में किस तरह से सुधार चाहते हैं ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके लिए हम बेहतर कुछ कर पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और जय भारत दोस्तों। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।